तो ये देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो, इफ AD and PM are the medians of triangle ABC and PQ are respectively, where ABC is similar to triangle PQR, then prove that AB upon PQ equals to AD upon PM। तो देखो, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, सिंपल, that AD and PM are the medians of triangle ABC and triangle PQR. Okay, triangle ABC and triangle PQR, where ABC and PQ are similar triangles. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, दैट ट्राइंगल्स ABC and triangles PQ are that must be similar, right? So triangle ABC and PQR, okay, then AD and PM. So AD और PM हमारे पास क्या है, मीडियंस है। AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR, ये आपके पास है, respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, then we have to prove that AB upon PQ is equals to AD upon PM, राइट। तो यही चीज है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमारा कहां से स्टार्ट होता है इसका, सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है गिवन में है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन में ही गिवन पोर्शन में जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और क्योंकि ट्राइंगल ABC जो है वो हमारे पास ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट AB अपॉन PQ is equals to BC अपॉन QR, BC अपॉन QR दोनों के बेस, एंड AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। लेकिन ऐसा क्यों होगा, तो हम ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangles are in proportion, राइट। तो ये तो हमें पता ही है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी सिमिलर ट्राइंगल्स की, वो किस में होंगी, वो प्रोपोर्शन में होंगी। और ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये आपके पास इक्वेशन, आप इसको मान लो फर्स्ट, ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऑल्सो अब अगर ये चीज होगी तो और क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दैट ऑल्सो मस्ट बी इक्वल, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंड एंगल C is equals to angle R। ये आपके पास है इक्वेशन सेकंड, राइट। ये चीज आ गई आपके पास। अब हमारे पास क्या होगा, दैट AD and PM are the medians of triangle ABC। यहां पे लिख देते हैं also given that AD and PM are the medians of triangle ABC and triangle PQR, ठीक है। तो जो ट्राइंगल्स ABC और ट्राइंगल PQR, अब हमें पता है कि अगर जो ये मीडियंस है, अगर हमारे पास AD और PM ये मीडियन है, तो जो मीडियंस होंगे वो अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में क्या करके डिवाइड कर देंगे, अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो मीडियंस होंगे ये अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब दैट BD मस्ट बी इक्वल्स टू DC एंड QM मस्ट बी इक्वल्स टू MR, मींस इस पूरी लाइन को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। ओके,
तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एडी होगा, एडी जो है ये पूरी की पूरी लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर हम देखते हैं कि जो बीडी है, यहां से आप निकाल लोगे बीडी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बीसी, यानी कि बीसी का सेकंड पार्ट होगा 1/2 ऑफ बीसी, और जो हमारे पास क्यूएम आएगा, क्यूएम आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ व्हाट, दैट इज क्यूआर। तो 1/2 ऑफ क्यूआर ये लिख सकते हैं। जो बीडी होगा वो हमारे पास बीसी का हाफ होगा, और जो क्यूएम होगा वो हमारे पास जो क्यूआर है उसका हाफ होगा, राइट। ये इक्वेशन आप लिख लो, इक्वेशन थर्ड। okay, now from equation, or by using equation, by using equation फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके फर्स्ट एंड थर्ड कर दो, एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन का जब आप यूज करोगे तो देखो यहां पे आप क्या लिखोगे, दैट ए बी अपॉन पी क्यू और इक्वल्स टू। अब देखो क्योंकि ये दोनों तो हमारे पास प्रोपोर्शन में थे, राइट, प्रोपोर्शन में थे और कैसे थे, इक्वल थे, प्रोपोर्शन में थे और इक्वल थे, प्रोपोर्शन में है। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है तो इनका जो हाफ होगा वो भी किस में आएगा, प्रोपोर्शन में आएगा। अगर ये दोनों लाइंस जो बेस है वो प्रोपोर्शन में है तो इनका हाफ भी किस में होगा, प्रोपोर्शन में होगा। सो दैट वी कैन राइट दैट बी डी अपॉन क्यू एम, अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, राइट। तो हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्यू एम, और ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन फोर्थ, राइट। बी डी अपॉन क्यू एम हमारे पास कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन फोर्थ। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, साथ ही देखते रहना। तो अगर ये हमारे पास बी डी अपॉन क्यू एम, ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब हमारे पास देखो कि बाय यूजिंग जो एंगल बी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू also angle B equals to angle Q by using equation, कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम कर सकते हैं दैट एंगल B equals to angle Q ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड, राइट। और इसको आप दे दो इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब आपके पास क्या है, अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ABD and triangle PQM, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM में हमारे पास क्या आएगा, दैट AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, अब जो AB अपॉन PQ होगा दैट इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM, BD upon QM, right. AB upon PQ is equals to BD upon QM, और हमारे पास जो एंगल B है that is equals to एंगल Q, right. ये हो गया। सो ओके, और अगर हम इसका यूज करें, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। अब ऐसा क्यों बोलेंगे, बिकॉज बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, राइट, बाय साइड एंगल साइड। देखो दो साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट मस्ट बी सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर होंगे। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर होंगे तो हम लिख सकते हैं दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम एंड इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। तो इससे हमारा जो ये पोर्शन था ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ।
हेंस प्रूव्ड लिखने से पहले आप यहाँ पे एक लाइन लिख लो, दैट व्हाट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are in proportion. सो हमारे पास ये चीज आ जाएगी और ये आपका हो गया जो उन्होंने प्रूफ करने को बोला था, राइट. सो हेंस तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 और इसी के साथ होता है आपका जो एक्सरसाइज 6.3 है वो फिनिश, राइट. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.